हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में पहला जो क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में स्टूडेंट ये करना होता है कि हम लोग को x का वैल्यू इस तरह से रखना है कि हम लोग को LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाए। यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है x + 7 इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे हम लोग 3 बॉक्स बना लेंगे। एक में x, ठीक है, सेकंड में हम लोग बना लेंगे LHS एंड थर्ड में हम लोग ले लेंगे RHS। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो LHS का वैल्यू है वो है x + 7 और RHS का वैल्यू है 11। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में इस तरह से हम लोग को बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू इतना पुट करना है कि LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों सेम आ जाए। तो जैसे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि अगर x का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 7 यानी कि 7 आ जाएगा और 7 11 के बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक दो इसी तरह से हम लोग वैल्यू को पुट करके देखेंगे। जैसे x का वैल्यू 1 ले लेंगे, x का वैल्यू 2 ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू कितने बार में, तो 2-3 हम लोग प्रोसेस करके उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपोजिंग मेथड में हम लोग ने पढ़ा था कि ट्रांसफ़र करके जो नंबर्स है उसको नंबर्स के साथ हम लोग ट्रांसफ़र करके और x का वैल्यू निकाल करके और उसी वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x + 7 इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 - 7 यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 4। यानी कि 4 के वैल्यू पे ही LHS और RHS का वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू 4 ले लेना है। तो जब 4 लेंगे तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे रख देंगे क्या है, x + 7 है, तो 4 + 7 और यहाँ पे 11 है ऑलरेडी RHS में, तो 11 आ गया। 11 इज इक्वल टू 11 यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS किसके लिए सॉल्व हुआ। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, x + 7 इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से ले करके बना सकते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x इज इक्वल टू 15/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करना है। एक तरफ हम लोग को x का वैल्यू पुट कर देना है, x एक में LHS और एक बॉक्स में हम लोग ले लेंगे RHS, ठीक है। अब यहाँ पे LHS का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट 3x और RHS का वैल्यू है 15/2। तो यहाँ पे हम लोग को पहले एक दो एरर वैल्यू निकाल करके देख लेना। जैसे x का वैल्यू मान लिया मैंने 0 पुट किया, तो क्या हो जाएगा 3 × 0 इज इक्वल टू 0। तो ये LHS नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। उसी तरह से एक दो वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं बराबर है। तो किसका वैल्यू हम लोग पुट करें कि ये LHS RHS आ जाए। तो मैंने बताया है कि इसको हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, x का वैल्यू आ जाएगा 15 / 2 3 × 6, यानी कि यहाँ से जब 3 यहाँ पे 3 है और ये 3 जब इस तरह इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा तो 2 3 × 6 यानी कि 15/6 अगर x का वैल्यू पुट कर दें तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 15/6। तो जब 15/6 कीजिएगा स्टूडेंट तो 3 × क्या हो जाएगा, 3x है तो 3x x का वैल्यू हो जाएगा 15/6। अब यहाँ पे 3 × 2 = 6, तो देख सकते हैं आप लोग कि 15/2 आ गया LHS में और RHS में पहले ही 15/2 था। तो 15/2 इज इक्वल टू 15/2 यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है n का वैल्यू p का वैल्यू, क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके वैल्यू को पुट करके, ठीक है। इसके वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी एक दो क्वेश्चन हम लोग बना करके दिखा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे x + 9
x प्लस 9 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे जो x का n का वैल्यू दिया हुआ है ब्रैकेट में वो 1 है, तो कहता है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। यानी कि यहाँ पे n की जगह पे हम लोग को पुट कर देना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो 1 प्लस 9, तो 1 प्लस 9 पुट करेंगे तो 15 के बराबर आएगा, तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। उसी के तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4n। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग को लेना है 4, n का वैल्यू 2 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 पुट करेंगे n की जगह पे प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 5 यानी कि 13। तो ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट 13 नॉट इज इक्वल टू 19, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस नॉट ए सॉल्यूशन। 3 में क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है इसमें कुछ क्वेश्चन को जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस ब्रैकेट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 4 माइनस 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको सॉल्व भी करना है और वेरीफाई करना है। तो सॉल्व हम लोग पहले x का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस 4 3 जा 12 माइनस 4। तो यहाँ पे x प्लस एक्स आ जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x और माइनस 12 माइनस 4 आ जाएगा माइनस 16। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल टर्म है उसको एक साथ ले आते हैं, तो 2x और ट्रांसपोजिंग मेथड से जब इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा माइनस 16, अब यहाँ पे माइनस 4 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। तो 2x में से x 3x जाएगा तो माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू आ गया 12। अब इसको वेरीफाई भी करना है, यानी कि LHS के वैल्यू में जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू और RHS तो दोनों सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो LHS है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि LHS का जो वैल्यू है LHS इज इक्वल टू वो है x माइनस ब्रैकेट 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे 12 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 12, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल से। तो 4 माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस 8। यहाँ पे जब इसको हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। उसी तरह से RHS के वैल्यू में जब हम लोग RHS में भी पुट करके देखना होगा तो RHS है 3 ब्रैकेट x माइनस 4 माइनस 4। तो यहाँ पे RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट x की जगह पे हो जाएगा 12 माइनस 4 माइनस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा माइनस 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 8 जा 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो LHS का वैल्यू आया 20 वही RHS का वैल्यू आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो यही कह रहा है वेरीफाई भी करना है हेंस प्रूव्ड। अगर आंसर गलत होता तो फिर मेरा LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू नहीं आ पाता। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। नंबर हम लोग देख सकते हैं 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 माइनस 4 ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, 3 2 जा यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से फिर 3 को 1 से, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6x और प्लस 3, फिर माइनस 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो 6x माइनस 4x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस 3 प्लस 8 हो जाएगा प्लस 11, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो
11 को उस तरफ ले जाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं तो -11 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -11 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे इसको वैल्यू को वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग को LHS में इसको पुट करना है। तो LHS इज इक्वल टू क्या है, 3 ब्रैकेट 2x + 1 -4 ब्रैकेट x - 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब 3 x की जगह पे पुट करेंगे 2 × -11/2 +1 -4 x का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे -11/2 -2। ठीक है, इसको एरेज कर देते हैं। -11/2 -2। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 ब्रैकेट -11 + 1 -4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -11 -2 2 जा 4। यहाँ पे 2 से डायरेक्ट हम लोग 4 को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ से नहीं काट सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 = 3 इंटू -11 + 1, तो क्या हो जाएगा -10 -4। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -2 ब्रैकेट -11 -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -30 -2 और -11 × -4 क्या हो जाएगा, -50। अब यहाँ पे आ गया -30 और -2 × -15 माइनस प्लस 30। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, दोनों टर्म कट गया, +30 -30, तो यहाँ पे आ गया 0। तो जो x का वैल्यू जो हम लोग को यहाँ पे जो वैल्यू लाना था, RHS का वैल्यू, वो 0 लाना था। तो यहाँ पे LHS = RHS आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि LHS = RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं, सॉल्व करना है। इसमें भी हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना मुश्किल है, तो यहाँ पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाकी हम लोग इसको बाकी और सबको क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो इसमें भी हाई थिंकिंग ऑर्डर का बस एक ही क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ऑर्डर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में 15y -2 × 4y - 1 = 2 ब्रैकेट 3y - 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसान मेथड है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8y और माइनस +2 = 3 2 जा 6y - 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, 15y और 8y, तो क्या हो जाएगा, 7y + 2 = 6y - 2। y को ट्रांसपोजिंग मेथड से एक साथ लाएंगे तो यहाँ पे -6y हो जाएगा, और = यहाँ पे -2, तो इस तरफ जाएगा तो -2 अगेन हो जाएगा। तो 7y में से 6y जाएगा तो सिर्फ y आ जाएगा, y = -4। तो यही आंसर होगा, y का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी की तरह से सारे क्वेश्चन को बनाना है, ट्राई करना है। अगर जो नहीं बने उसको कमेंट में हमको कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।